बच्चों आप सभी परेशान हो रहे होंगे और आपको भी पता है कि अब पेपर में ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, तो मैं आपकी सुब्बू दीदी लेकर के आई हूँ एक ऐसा सॉलिड फुल प्रूफ टाइम टेबल जिससे आप अपने बचे कुछ दिनों को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो और इन सभी विषयों को बेटा आप देखोगे कि किस तरीके से पढ़ना है। मैं आपको चाहे वो आपका विज्ञान हो, गणित हो, संस्कृत हो, अंग्रेजी हो, हर विषय की तैयारी का फुल प्रूफ प्लान दे रही हूँ और वो भी टाइम टेबल के साथ। तो अगर आप लोग बेटा इस चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आपकी सुब्बू दीदी यानी मैं बताती हूँ आपको बेटा ऐसी स्ट्रैटेजी जो कि तुम्हें बेटा ये जो फरवरी का एग्जाम आ रहा है ना अभी, उसमें तुम्हें बिल्कुल बहुत बढ़िया नंबर देने वाला है। अब कैसे करोगे इसके बारे में तुम्हें बता देती हूँ भैया। तो कैसे होगा ये और क्या तरीका है मैडम जी, टाइम टेबल कैसा बनाया जाए है। तुम में से कुछ बहुत बच्चे मुझे बोल रहे थे मैडम टाइम टेबल बता दो, टाइम टेबल बता दो। अरे भैया ला लिया तुम्हारे टाइम टेबल। देखो तुमने बोला, मैंने तुम्हारी बात सुनी और ये टाइम टेबल तुम्हारा स्कूल, तुम्हारी कोचिंग, तुम्हारी क्लासेस सबके साथ में प्लान कर रखा हुआ है मैंने। और बेटा मैं इसमें बहुत सारी तुम्हें बता दी बातें जो कि फॉलो करनी ही है डेफिनेटली। तुम्हारा पूरा दिन का मतलब सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक का मैंने बेटा यहाँ टाइम जो है तुम्हारा मेंशन कर रखा है। तो क्या सारे बच्चे ये टाइम टेबल फॉलो करेंगे कि नहीं, एक बार फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता दो। अगर सच में चाहते हो टाइम टेबल तो ये तुम्हारे लिए टाइम टेबल है, बेस्ट टाइम टेबल है बेटा। इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं करना, बस पढ़ाई करना जितना देर मैं बता रही हूँ। इतना कर लिया ना, कौन तुम्हारे को 95% नंबर लाने से रोक सकता है, देख लेना। 95% लाने के लिए तुम्हें खुद मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलो समझाती हूँ कि क्या है तुम्हारा ये फुल प्रूफ प्लान। तो सुबह तुम उठते हो जनरली 7-8 बजे के आसपास। आजकल बच्चे बहुत लेट उठते हैं और ठंड का समय चल रहा था और भी लेट उठेंगे, है ना। तो बच्चों आपको सबसे पहले अपना नींद पे कंट्रोल करना पड़ेगा, आपकी आदतें बदलनी पड़ेगी। जैसे कि बहुत बच्चे दिन दिन भर यूट्यूब चलाते हैं, दिन दिन भर इंस्टाग्राम चलाते रहते हैं, सोशल मीडिया बहुत बड़ा प्रॉब्लम करता है ना। दोस्तों से बातें करनी होती है, व्हाट्सएप पे मैसेज चल रहा होता है, गेम खेल रहे होते। तो बेटा सबसे पहला काम आपसे, बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, एक ही प्रार्थना है आप सब बच्चों से कि बेटा सबसे पहला काम आपको करना है कि कुछ समय तक के आप जितने भी गेम खेलते हो, जितने भी आप सभी क्या कर रहे हो, गेम खेल रहे हो, गेम के साथ में जितने बच्चे सोशल मीडिया पे है ना, प्लीज बेटा आप लोग कुछ टाइम के लिए सिर्फ 2 महीने दो, सिर्फ 2 महीने दो सारे बच्चे। 2 मंथ्स, सिर्फ 2 मंथ्स, 2 महीने आपको देने हैं। 2 मंथ आप लोग पढ़ाई कर लो। उसमें भी मैंने आपको सिर्फ 45 दिन, क्योंकि प्री बोर्ड वगैरह भी बहुत चीज़ें आने वाली है, प्री बोर्ड आएंगे, प्रैक्टिकल आएंगे, है ना। तो उसको भी हटा के मैंने तुम्हारे लिए निकाले हैं बेटा 2 महीने में से 45 दिन। और ये 45 दिन का फुल प्रूफ प्लान इसको कर लिया ना, मजाक नहीं बेटा, बहुत अच्छा नंबर लेकर आओगे तुम लोग। तो दिखाती हूँ तुमको ये टाइम टेबल कैसा होगा। देखो तुम्हारे को दिख रहा होगा सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक का तुम्हारा टाइम टेबल बना रखा है मैंने। एक एक करके मैं तुम्हें बताती हूँ कितना देर पढ़ना है, क्या क्या करना है, सब कुछ चीज़ें। तो जब तुम सबसे पहले बात करते हो उठने की, तो सुबह उठ जाओ लगभग 5 बजे, टाइम बना लो। 5 बजे उठना है तो उठना ही है, 2 मिनट भी ऊपर नीचे नहीं, वरना पूरा टाइम टेबल खराब हो जाएगा। 5 बजे उठोगे सुबह सुबह, 5 बजे से 5:30 बजे तक उठो, नहाओ धो, फ्रेश हो जाओ, जो करना है करो। तुम्हारे पास आधा घंटा है, 30 मिनट है बेटा, आधे घंटे में तुम जितना कर सकते हो कर लो। तो ये तुम्हें जल्दी उठने की आदत डालनी पड़ेगी। अगर नहीं डालोगे तो फिर बेटा तुम्हारे सपने जो है तुम्हारे उस आदत की तरह ही होंगे, बिल्कुल लापरवाह। फिर बात करते हैं 5:30 से तुम्हें बस 2 घंटे क्या करना है, यहाँ ज़्यादा नहीं, 2 घंटे बैठना है पढ़ाई करने के लिए। 5:30 से 7:30 बजे तक तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट या फिर कोई ऐसा सब्जेक्ट जिसमें तुम्हें बहुत प्रॉब्लम होता है, जैसे कि गणित या विज्ञान, है ना, इसमें वो चीज़ें पढ़े जिसमें तुम्हें बिल्कुल भी जीरो नॉलेज है। जैसे मान लो कि तुम्हें विज्ञान में कार्बन और उसके यौगिक नहीं आता, या विज्ञान में तुम्हें विद्युत धारा वाला चैप्टर नहीं आता, है ना, या तुम्हें मान लीजिए कि जैव विकास वाला चैप्टर नहीं आता, तो तुम्हें वो चैप्टर पढ़ना है जो तुम्हें टफ लगता है, तुम्हें नहीं बनता है ना, और इसके कॉन्सेप्ट बहुत ढीले हुए हैं, समीकरण नहीं आ रहे हैं, न्यूमेरिकल नहीं बन रहे। तो यहाँ पे वो विषय पढ़िए जिसमें आपको सच में प्रॉब्लम होता है।
फिर आपको क्या करना है, आपका स्कूल का टाइम होता है, अब किसी बच्चे का स्कूल 10 बजे होता है, किसी बच्चे का स्कूल जो है वो 9:30 बजे ही होता है। तो आप लोग अपना स्कूल का टाइम के अनुसार 7:30 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक के आप बेटा तैयार हुइए, है ना, ब्रेकफास्ट कर लीजिए, है ना। 1 घंटा इसमें मैक्सिमम आपको टाइम देना है, इससे ज़्यादा समय नहीं देगा कोई भी। 1 घंटे में आप तैयार हो जाए और स्कूल पहुँच जाए। मैं मानती हूँ कि आप 8:30 बजे स्कूल पहुँच जाओगे, है ना। तो 8:30 बजे से 4:30 बजे तक स्कूल जनरली मान के चल रही हूँ। तो बच्चों का स्कूल जो होता है 9 बजे से चालू होता है ना। तो आधा घंटा में तुम्हारा जाने का, स्कूल पहुँचने का मान के वहाँ से मैंने माइनस कर दिया है। तो 8 घंटे तुम्हारा स्कूल मैंने सोच रखा, ये 8 घंटे तुम स्कूल में रहोगे। स्कूल में तुम्हारी मर्जी, खेलो कूदो, है ना, दोस्तों के साथ में बातचीत करो, गॉसिप करो, तुम्हारी मर्जी। स्कूल में जो करना है करो, है ना। पर क्लास में अगर स्कूल जा रहे हो ना तो क्लास में एक्टिव भी रहो। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि क्लास में एक्टिव रहो। टीचर क्या बता रहा है, क्या पता तुम लोग जिस चीज़ को पढ़ाई कर रहे थे वही टीचर क्लास में बता रहा है। और अगर मान लो किसी के बच्चे के स्कूल में पढ़ाई नहीं होती तो तुम स्कूल अगर जाते भी हो तो पढ़ाई करने जाया करो, वहाँ बैठ के पढ़ो, अपने दोस्तों के साथ में ग्रुप स्टडी करो। फिर बच्चों तुम घर पे आ रहे हो, मान के चल रही हूँ मैं कि तुम्हारे पास में तुम घर वापसी में आ रहे हो, आराम कर लो, आधा 1 घंटा तुम्हारे को मैं और दे रही हूँ, 30 मिनट का समय है, तुम वापस आओ, थोड़ा सा रेस्ट कर लो। रेस्ट करने के बाद तुम्हारे पास में हल्का सा स्नैक ले लो, रिलैक्स करो, मुंह हाथ धो, बढ़िया से बैठो। फिर बच्चों वापस से 5 बजे से 5:15 5:15 बजे से चालू जाओ, 5:15 बजे से 8 बजे तक तुम्हारी जो एक्स्ट्रा क्लास होती है, अग्नि बैच की क्लास ले रहे हो तुम, वो क्लासेस करो। और क्लास करने का बेटा टाइम तुम्हारा 3 से 4 घंटे होता है, तुम वो करो। और फिर तुम्हारे पास में जो भी कोचिंग होती है, ट्यूशन की क्लासेस है, तुम कर लो उतने में। अब बच्चों बात करते हो तुम्हारे पास में 8 से 9 बजे, 8 से 9 बजे तक का 1 घंटा तुम तुम्हारी मर्जी से कुछ भी करो, खाओ पियो, घूमो, मम्मी पापा के साथ में बैठो, गप्पे मारो, ये तुम्हारा काम है, तुम इसमें रिलैक्स करो, चिल करो, ठीक है। फिर उसके बाद बेटा फिर आता तुम्हारे पास में अगला समय जो कि 9 बजे से शुरू होता है। यहाँ पे तुम्हारा होगा 9 बजे से 10:30 बजे तक का तुम्हें पूरा का पूरा ध्यान रखना है। ये तुम्हारा दूसरा समय है जिसमें तुम स्टडी करोगे। एक तुम्हारा पहला सुबह मॉर्निंग में था, अब ये दूसरा स्टडी स्लॉट है जिसमें बेटा तुम 1.5 घंटा पढ़ाई कर रहे हो। कितना? 1.5 घंटा तुम पढ़ाई कर रहे हो। तो तुम्हारे को बस कुछ नहीं करना है, जो तुम्हारा होमवर्क है, रिवीजन है, जो तुमने पढ़ा है उसको पढ़ो। तुम्हारा होमवर्क करना है, होमवर्क करो, प्रैक्टिकल फाइल लिखनी है, प्रैक्टिकल फाइल लिख लो, जो बचा है वो काम आप यहाँ करोगे, होमवर्क कर लोगे, फॉर्मूला लिख लोगे, है ना। जो भी स्कूल का काम है जो बचा है वो करोगे यहाँ पर। और फिर बच्चों उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लो, और 5 मिनट के ब्रेक के बाद 10:35 से आप शुरू करो बेटा लगभग 11:30 बजे तक। लगभग 11:30 बजे के बाद आप सभी बच्चे तीसरा स्लॉट यूज करोगे जिसमें आपका 1 घंटा यूज करना है बेटा वो सब्जेक्ट पढ़ने में जो कि लैंग्वेज होते हैं, जो भाषा होते हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान। यहाँ पे रटने वाले सब्जेक्ट या फिर ऐसे विषय जिसमें कम समय में हम ज़्यादा पढ़ सकते हैं, उनके ऊपर आपको ध्यान देना है। और बेटा 15 मिनट में आप लोग क्या कर सकते हो, लास्ट के 15 मिनट आप प्रयोग कीजिए, ताकि आप सभी बच्चे अगले दिन क्या क्या पढ़ना है, कौन सा चैप्टर छूट गया है, कौन सा टॉपिक नहीं आता, इन सभी पे आप लोग चर्चा करोगे। और बच्चों लास्ट में आपके पास में आप देख सकते हो 11:30 बजे से लेकर के आप सभी बच्चे सोइए, फिर सुबह देखो फिर वापस से 5 बजे उठो, तो लगभग तुम्हें 7:30 बजे की घंटा मतलब नींद लेनी है। और टोटल तुमने कर लिए है पूरे 4.5 आवर की स्टडी। बेटा इतना पढ़ाई कर लोगे तो मुझे बताओ क्या तुम्हारे को कहीं पर भी भागने की, परेशान होने की ज़रूरत है? ये तुम्हारा फुल प्रूफ टाइम टेबल है, इतना कर लो, तुम्हारी लाइफ बल्ले बल्ले। अब 45 दिन तक कैसे करोगे? शुरू में सबसे पहला काम है तो ये जो तुम्हें नहीं आता है वो कंप्लीट करोगे। तो शुरू में बेटा तुम्हारे पास में मुख्य विषय जैसे गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान है ना, ये सब तुम्हें पढ़ाई करनी है। अब बच्चों तुम्हारे पास में शुरू के अब 45 दिन में से 2-3 हफ्ता तुम पहले वो पढ़ो जो तुम्हें नहीं आता है। फिर तुम्हारे पास बेटा दूसरा जो तुम्हारे पास में नेक्स्ट टाइम होगा, जिसमें तुमने 3 हफ्ते के बाद चौथा 5वां जो 2 हफ्ते है, तुम क्या करोगे उसमें जितने 14 डेज तुम लोग एनसीईआरटी और जितना तुम्हारे पास में क्वेश्चंस है वो लगाओगे। तो यहाँ पे पूरी तरीके से क्या करोगे, क्वेश्चंस लगाने वाले हो, जो बचा हुआ है उसके बारे में तुम पढ़ाई करोगे। लास्ट के 10 में बेटा सिर्फ और सिर्फ रिवीजन, क्वेश्चंस और कुछ नहीं। और वो भी सारे क्वेश्चंस लिख के याद करोगे, सारे प्रश्न, सारे क्वेश्चन लिख के याद करना है बेटा। ये तो तुम्हारा फुल प्रूफ प्लान। और अगर इसमें भी कोई कमी रह जाती है और तुम्हें लगता है कि मैम हम तो एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं जाते, तो बेटा तुम्हारे लिए अग्नि बैच लेकर आए हैं। अग्नि बैच में अपना पूरा फुल प्रूफ रिवीजन
कर सकते हो बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के। तुम्हारे टीचर्स यहाँ तुम्हें रिवीजन करवा रहे हैं, क्वेश्चन लगवा रहे हैं, और साथ में बच्चों आपको कैसे टॉप करना है ये सारी चीज़ें बताते जा रहे हैं। आप किसी भी अग्नि बैच के विद्यार्थी से पूछ लीजिएगा, वो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, और बेटा बहुत ज़्यादा आप देख सकते हो अपने एफर्ट डाल रहे हैं। तो आप उनसे साथ में जुड़ सकते हो पढ़ाई करने के लिए। और बच्चों आप सभी को क्या मिल रहा है इस बैच के अंदर? लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, चैप्टर के क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज मिल रहे हैं, 5 मॉडल पेपर दिए जा रहे हैं और लगभग 500 क्वेश्चन। बेटा इतना करने पर भी अगर मान लीजिए किसी बच्चे के नंबर नहीं आ रहे, मतलब कि बहुत सोचने वाली बात है, क्योंकि मैं आपको बता देती हूँ बेटा, अच्छे जो विद्यार्थी होते हैं ना, तो अच्छे बच्चे जो है वो नंबर नहीं ला पाते, क्योंकि सही उनको मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है, सही गाइडेंस नहीं मिल पाता है। तो आप सभी क्या करिएगा बेटा, अगर मान लीजिए आप मेरी क्लास में आते हो, तो ये आपकी लाइव क्लास आ रही है मैराथन, तो देखो ऐसी क्लासेस आपकी आते रहेगी। और बिफोर दैट अग्नि बैच में अगर जुड़ जाओगे तुम्हें सब कुछ बेटा मिल जाएगा, रिवीजन करने की तुम्हें लोड नहीं रहेगी, तुम्हें एक्स्ट्रा अपना दिमाग खराब करने की लोड नहीं रहेगी। तुम्हारे टीचर्स तुम्हें हर चीज़ बता रहे हैं समय के साथ में। वो 45 दिन का चैलेंज बेटा हमने अग्नि बैच में पहले ही ले रखा हुआ है, तो अगर तुम उससे करना चाहते हो तो तुम्हारे पास में बेटा सिर्फ एक चीज़ करिएगा कि आपके पास में जो कमेंट, मतलब आपके पास बेटा क्या हो सकता है, अगर आप कोर्स खरीदना चाहते हो तो डायरेक्टली अगर आप बिहार बोर्ड के हैं, यूपी बोर्ड के हैं, राजस्थान बोर्ड के, आप सीधा लिंक से बाय कर लीजिए, या मैंने आपको एक नंबर बताया था 0124715825 पे कॉल कर लीजिए, या बच्चों फिर आप सभी क्या कर सकते हो, गूगल फॉर्म भर सकते हो। तो ये है आपके पास में बेटा अग्नि बैच खरीदने का सॉलिड तरीका। और इसके अलावा अगर कुछ इश्यूज़ है तो आप मुझे बता दीजिए। आपके सामने बेटा नीचे ना एक कह सकते हो एक आपके पास में आ रहा है नंबर, तो जो आपको मेरी स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा 0124715825, इस पर कॉल कर लीजिए क्रैश कोर्स के लिए। ओके, तो यहाँ पर भी तुम्हें प्रॉपर तैयारी करवाई जा रही है, तुम इसका चिंता मत करो, है ना। तो आज के लिए इतना काफ़ी था। मिलते हैं बेटा आपके अगले सेशन में, जहाँ मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ महा मैराथन केमिस्ट्री की, सब कुछ कराऊंगी वहाँ पे, मैं ज़ीरो से पढ़ाऊंगी। तो आपको देखो रिवीजन करने का कितना लोड कम हो गया है, क्योंकि टीचर्स आपके साथ में मेहनत कर रहे हैं बेटा, है ना। तो बस आप मुझे प्यार सपोर्ट दीजिए, बाकी सब चीज़ें हमारी हो जाएंगी बेटा, है ना।